हेलो स्टूडेंट्स, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था और हम लोगों ने क्या क्या चीजें कैलकुलेट की थी। सबसे पहले क्वेश्चन में था कि मैन्युफैक्चरर ने एक टीवी शॉपकीपर को सेल किया और प्राइस था उसका 12,000। मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर तक टीवी आया 12,000 रुपीज का। शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने 12,000 टीवी को सबसे पहले 25% मार्क इंक्रीज कर दिया। मीन जो कॉस्ट ऑफ टीवी था 12,000 उसको 25% बढ़ा दिया। तो 25% जब इस टीवी की कॉस्ट को बढ़ाया, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज कर दिया शॉपकीपर ने, तो ये 25% इंक्रीज होने के बाद देखिए 12,000 का 25% जब हम लोगों ने निकाला और इसमें एड ऑन किया तब हमको टीवी की कॉस्ट कितनी हो जाती है 15,000। जब 15,000 का टीवी हो गया तो शॉपकीपर को लगा कि हो सकता है ज्यादा लोग टीवी ना परचेज करें, तो इसने यहां पर एक 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% के डिस्काउंट के बाद यानी शॉपकीपर ने 10% का जब डिस्काउंट दिया, कितने पर डिस्काउंट दिया 15,000 पर। 15,000 पर जब हम लोगों ने 10% एक डिस्काउंट काउंट किया तब शॉपकीपर तक ये टीवी आया 13,500 का। और 13,500 का जब ये टीवी शॉपकीपर ने कस्टमर को देना चाहा तो कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे बगल वाली शॉप पर टीवी और सस्ता मिल रहा। तो शॉपकीपर को लगा कि ये टीवी कस्टमर नहीं लेगा, इसलिए उसने एक ऑब्सेशन डिस्काउंट के नाम पर एक डिस्काउंट दिया और अब की बार बोला कि ये डिस्काउंट 5% का है। जब इस 5% के डिस्काउंट को कैलकुलेट किया गया, मींस 13,500 पे एक अनदर डिस्काउंट काउंटेड रहा 5% का, तब हमारे पास वैल्यू आ गई 12,825। इस क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ जीएसटी दिया है 12% और एक सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट थी कि जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में हमको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैन्युफैक्चरर से टीवी शॉपकीपर तक आया है, मैन्युफैक्चरर से टीवी शॉपकीपर तक आया है। ऐसी कंडीशन में हम यहां पर इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। मैन्युफैक्चरर से टीवी शॉपकीपर तक आया, शॉपकीपर के पास टीवी आया, इसलिए ये इनपुट जीएसटी कैलकुलेट होगा। और फिर क्या हुआ, शॉपकीपर ने टीवी को सेल किया किसको, कस्टमर को। मीन शॉपकीपर के पास से टीवी गया है। जब शॉपकीपर के पास से टीवी जा रहा होता है तब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन थी इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स हम और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स, रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज कितना 12%। तो 12% दो पार्टों में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, 6% यहां 6% यहां पर। तो इनपुट जीएसटी जब हम लोगों ने कैलकुलेटेड किया, चलिए हम इसको पार्टीशन कर देते हैं। इनपुट जीएसटी इधर, आउटपुट जीएसटी इधर। तो इनपुट जीएसटी जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो जीएसटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6%। तब हमारे पास मैन्युफैक्चरर से शॉपकीपर के पास जब टीवी आया था तो टीवी की कॉस्ट कितनी थी 12,000। तो 12,000 का जब हम लोगों ने 6% निकाला, 12,000 इंटू 6/100, देन वी गेट रुपीज 720। इन अ सेम वे input GST, input CGST is also equals to 720। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना जाएगा 6% पे जब वैल्यू निकालेंगे 12,000 का 6% सेम अमाउंट आएगा, वो भी 720 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब हम आते हैं शॉपकीपर से कस्टमर तक। तो शॉपकीपर से कस्टमर तक के बीच में जब हम लोग पहुंचे तो शॉपकीपर ने जो डिस्काउंट दिया है उसके रिगार्डिंग अब टीवी कस्टमर को पड़ रही है 12,825। तो 12,825 पर जब हम लोग मींस यहां पर अगर हम बात करें जीएसटी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 6%, अमाउंट ऑफ 12,825 मल्टीप्लाइड विथ 6/100, देन वी गेट 6% ऑफ 12,825। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हमारे पास आ जाता है रुपीज
12,825 मल्टीप्लाइड विथ 6/100, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 769.50। इसका मतलब ये हो गया कि आउटपुट SGST मींस स्टेट गवर्नमेंट को जब जाएगा तो 769। इसी तरीके से आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सेम अमाउंट पे निकालेंगे, क्योंकि अमाउंट हमारे पास 12,825 है। मैंने पहले भी कहा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इक्वल पार्ट्स में जाता है, तो उसको भी जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर से आ जाएगा 769.50। तो ये टोटल कैलकुलेशन हमने इस बिहाफ पर कर ली। अब क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनको आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज amount pays by customer कस्टमर ने कितना अमाउंट टीवी के लिए पेड किया। अमाउंट पेज बाय कस्टमर फॉर टीवी। तो अब हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना था कस्टमर के लिए 12,825 मींस कॉस्ट प्राइस गिवन बाय कस्टमर। कस्टमर को मैं शॉर्ट वे में सी लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। कॉस्ट प्राइस गिवन बाय कस्टमर प्लस कस्टमर ने जब टीवी लिया तो एक तो इसको ये कॉस्ट प्राइस देना पड़ा 12,825। उसके बाद इस कस्टमर को स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स देना है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी टैक्स देना है। तो दोनों टैक्स जब हम लोगों ने निकाला था तो कस्टमर वाला कहां पर था, आउटपुट में था। उसका अमाउंट कितना था 769.50। अभी हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया था तो कितना हो जाएगा SGST पेड बाय कस्टमर प्लस CGST पेड बाय कस्टमर। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट निकल आएगी कि कस्टमर कितना पेश करेगा 12,825 प्लस 769.50। स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स पेड किया वो कितना 769.50 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सेम अमाउंट 769.50। सबको कैलकुलेट कर लेंगे, एड ऑन करेंगे, तब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 14,364 मींस फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया। अमाउंट पेड बाय कस्टमर फॉर द टीवी इज कॉस्ट प्राइस गिवन बाय कस्टमर, SGST पेड बाय कस्टमर एंड CGST पेड बाय कस्टमर। सबको हमने ऐड ऑन कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 14,364। सेकेंड पार्ट है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल टू आउटपुट। जब पर्टिकुलरली शॉपकीपर या होलसेलर की बात होती है तब हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी की वैल्यू हमारे पास थी 769.50 माइनस इनपुट जीएसटी हमारे पास था 720 रुपीज। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तब हमारे पास आ जाएगा 249.50 मीन्स अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ गया 249.50। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे पहले जो टैक्स जाएगा यानी मैन्युफैक्चरर से सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, प्लस फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरा अमाउंट कहां से जाएगा, शॉपकीपर से जाएगा, मींस सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। अब यहां पर हमें ध्यान देना कि शॉपकीपर से जब हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था तब वो आया था 249.50। तो बस सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना था 720। जब हम लोगों ने 12,000 का 6% कैलकुलेट किया था, 12,000 का 6% आया था 720 रुपीज। प्लस सेकेंड पार्ट में भी हम लोगों ने सॉल्व किया सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, तो शॉपकीपर ने जो अमाउंट पेड किया है तो वो किया था 249 रुपीज, 249.50। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 769.50। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ थैंक यू क्लास।